नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी इलाके में शाम करीब 4 बजे स्कूल नंबर 7 के पास रहने वाली बुजुर्ग द्रौपदी देवी की लूटपाट के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार हैंडलूम की दुकान पर काम करने वाले रमेश चुग और उनकी पत्नी सुमन दोपहर 4 बजे घर लौटे तो मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। कुंडी खोलकर अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। एक कमरे में बेड पर रमेश की मां द्रौपदी देवी की लाश पड़ी थी, जिसके गले पर चोट के निशान थे। शोर मचाने पर पड़ोसी इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। पुरानी वादी थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर ज्योति नायक घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वाड, एफएसएल और क्राइम स्पॉट टीम को बुलाया। आसपास की सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस निरीक्षण में पाया गया कि द्रौपदी के कानों के सोने की बालियां और एक धार्मिक लॉकेट गायब था। अलमारी में रखे कुछ सोने के गहने और नकदी भी गायब है। पुलिस ने इसे लूटपाट की नियत से हत्या का मामला बताया है। श्रीगंगानगर में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के गुरुवार सुबह कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात शाम को रिजर्व पुलिस लाइन में जिला श्रीगंगानगर की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा, त्वरित अनुसंधान इकाई रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसीनगर भंवरलाल मेघवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपगढ़ सुरेंद्र कुमार वर्मा, जिले के समस्त उप अधीक्षक, थानाधिकारी, अपराध सहायक, मैं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। गोष्ठी की शुरुआत में सभी उपस्थित अधिकारियों का परिचय करवाया गया। इसके पश्चात जिले में कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई। गोष्ठी में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न अपराधों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। लूट, चोरी, नकबजनी, छीना झपटी जैसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और अधिकतम बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपराधों की सूचना बिना किसी डर के पुलिस को दे सकते हैं। इसके लिए जिला पुलिस ने मोबाइल नंबर 8764413201 और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नशा तस्करी सहित सभी प्रकार के अपराधों की गोपनीय सूचना देने की सुविधा प्रदान की है। श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी गरसाना थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरानी मंडी के नजदीक एक ट्रैक्टर और कार की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में बंट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार चालक सुखवीर सिंह और ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गरसाना थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल गरसाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद ट्रैक्टर चालक सगीर की हालत अत्यंत गंभीर पाई और उसे बेहतर इलाज के लिए बीकानेर रेफर कर दिया गया। कार चालक सुखवीर का इलाज गरसाना में चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के चुनावर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 युवकों को 45 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर मलकियत सिंह ने बताया कि बुधवार देर रात को चक 9A से चक 5G को जाने वाली रोड पर पेट्रोलिंग करने के दौरान बाइक पर जा रहे रोबिन बजाज और सुनील को काबू किया गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 45 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। इन पर NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में इंदिरा चौक को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग को 10 जुलाई को ढहने के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। अब इस बिल्डिंग के मालिक परिवार की एक महिला और भूतल पर दुकान चलाने वाले किराएदारों के बीच विवाद शुरू हो गया है। महिला की शिकायत पर जवाहरनगर थाने में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर दुकानें हड़पने, मारपीट, अभद्र व्यवहार और जाति सूचक गालियां देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच अनुसूचित जाति जनजाति सेल के DSP विष्णु खत्री को सौंपी गई है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि मकान नंबर 28, जिसका आकार 20 बाई 40 फुट है, उनके परिवार के एक बुजुर्ग ने 12 अगस्त 1961 को खरीदा था। ये 3 मंजिला इमारत थी, जिसके भूतल पर 4 दुकानें थी। मकान के बीच में सीढ़ियां बनी थी, जिनका उपयोग पहली और दूसरी मंजिल तक आने जाने के लिए होता था। बुजुर्ग की मृत्यु के बाद 23 मई 1994 को पंजीकृत वसीयत के आधार पर यह संपत्ति उनके नाम हो गई थी। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 ग्राम 4 मिलीग्राम हेरोइन सहित एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 36 लाख रुपए है।
हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि पीलीबंगा थानाधिकारी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रावतसर रेलवे फाटक के पास गश्त के दौरान अभियुक्त जगजोबन सिंह को पकड़ा। उसके कब्जे से 90 ग्राम 4 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की गई। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सूरतगढ़ में 7 महीने पहले नकली नोट पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सूरतगढ़ निवासी दीपक आचार्य को गिरफ्तार कर अदालत से रिमांड पर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके पास नकली नोट कहां से आए थे। विगत जनवरी महीने में पुलिस ने गांव मानकसर के राहुल मेघवाल और सूरतगढ़ के निखिल कटारिया नामक 2 युवकों को 200-200 के नकली नोटों सहित गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 15 जनवरी को नकली नोटों के मामलों के नोडल थाना श्रीगंगानगर की कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने बताया कि दीपक आचार्य तब से फरार था, वह अब पकड़ में आया है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र के गांव अजीतपुरा में चोरी की एक बड़ी वारदात होने का समाचार मिला है। पुलिस के अनुसार इस गांव में सुलोचना नामक महिला का मकान 18 से 21 जुलाई तक सूना था। सुलोचना का परिवार 18 जुलाई को किसी काम से दूसरे शहर चला गया था। ये परिवार 21 जुलाई को वापस आया तो चोरी होने का पता चला। पीछे से अज्ञात चोर घर का सारा सामान खंगाल कर लगभग 15 तोला सोने के जेवरात और 1.5 लाख की नकदी चोरी कर ले गए। सुलोचना द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में रतनपुर गांव में एक वेयर हाउस से अज्ञात व्यक्ति गेहूं के 99 बैग चोरी कर ले गए। पुलिस के अनुसार ये वेयर हाउस एक कंपनी ने लीज पर ले रखा है। कंपनी के एक कर्मचारी कुलदीप मेघवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपुर स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की कुछ रेल सेवाएं प्रभावित होंगी। इस दौरान निम्नलिखित रेल सेवाओं में आंशिक परिवर्तन किया गया है। गाड़ी संख्या 04705 श्रीगंगानगर जयपुर स्पेशल रेल सेवा 15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक श्रीगंगानगर से प्रस्थान करेगी, लेकिन केवल डेहर का बालाजी तक ही संचालित होगी। ये रेल सेवा डेहर का बालाजी जयपुर के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04706 जयपुर श्रीगंगानगर स्पेशल रेल सेवा 16 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक जयपुर के बजाय डेहर का बालाजी से प्रस्थान करेगी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग की जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पौधारोपण अभियान, विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, आधार जन आधार सीडिंग, समग्र शिक्षा योजनाएं, निर्माण कार्यों और ड्रॉप आउट बच्चों की शिक्षा से पुनः जोड़ने पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी विद्यालयों में पौधारोपण व जियो टैगिंग के निर्देश देते हुए विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में मिड डे मील, बाल गोपाल योजना, शौचालय उपलब्धता, पिंक ब्लू टैबलेट वितरण, आरटीई, लाडो योजना, स्वास्थ्य परीक्षण और बिजली सुरक्षा पर भी समीक्षा की गई। श्रीगंगानगर में एक 23 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण और ठगी का मामला सामने आया है। अबोहर के निकटवर्ती गांव से श्रीगंगानगर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आई इस युवती ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर गणेशगढ़ निवासी गजानंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कोतवाली प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित आरओ मीटिंग में राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों, मानसून प्रबंधन और विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। लाइट्स पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को नियमित अपडेट करने और अवमानना मामलों में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नामांकन प्रकरणों को 20 दिन में निस्तारित करने और 60 दिन से अधिक लंबित प्राथमिक डिक्री प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाने को कहा गया। जल प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार कर स्थानीय स्तर पर विशेष तैयारी सुनिश्चित करने व सोशल मीडिया के जरिए जन सावधानी की अपील जारी करने को कहा गया। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत हनुमानगढ़ उप निदेशक कृषि कार्यालय सभागार में जिला एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जयपुर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स ने प्रतिभागियों को अभियान की सभी प्रक्रियाओं से अवगत कराया। बताया गया कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन करेंगे और गणना फॉर्म भरवाने, नई प्रविष्टियों, विलोपन एवं सुधार कार्यों को सही ढंग से संपन्न करना प्राथमिकता होगी। प्रशिक्षण में बीएलओ के दायित्व, समय सीमा, वोटर लिस्ट सुधार, डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान और ईआरओ नेट पोर्टल पर डाटा एंट्री की जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति की ट्रक ट्रेलर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई।
पुलिस ने बताया कि गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नवा के पास मंगलवार रात लगभग 9 बजे हुए इस हादसे में शंकरलाल जाट की मृत्यु हो गई। उसके भाई जगदीश की रिपोर्ट पर ट्रक ट्रेलर चालक के विरुद्ध लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।